बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम दुश्मन अनासिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके ज़माने में भी मुख्तलिफ़ एतराज़ात करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। आज के ज़माने में आम तौर पर एक बड़ा एतराज़ और तनकीद ये की जाती है कि रसूलुल्लाह ने कसरत अज़वाज यानी ज़्यादा शादियाँ क्यों की। इस एतराज़ से मुराद उनका ये साबित करना होता है कि नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयाश थे, अयाश तबा थे। तो आइए आज हम ऐसे तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान खुदा को दलाइल के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सुनिए, तफसील है अज़वाज मुतहरात की, उनकी सब की, कि उन्होंने किस तरीके से किन वजूहात की बिना पर शादियाँ की और वो कैसा ज़माना था। वो आज का दौर नहीं था। आज के दौर को मद्देनज़र मत रखें, उस पुराने दौर को, पुराने तहजीब को, पुराने कल्चर को मद्देनज़र रख के आप ये सुने और समझें बात को। नंबर 1, ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा थी शादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भरपूर जवानी में यानी 25 साल की उम्र में, यानी ये वो उम्र है जब आदमी का ज़हन अयाशी की तरफ मायल होता है, एक 40 साला उम्र रसीदा नेक खातून से शादी की। 40 साला खातून से, हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी, रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल थी। नौजवानी में, इंतहाई नौजवानी में एक बूढ़ी और 40 साल की उम्र रसीदा खातून से शादी की, वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि खदीजतुल कुबरा की पेशकश से। खुद खदीजतुल कुबरा ने पेशकश की थी शादी की, और अपने बड़ों की इजाज़त से बीबी खदीजतुल कुबरा ने 25 साल आपकी रफ़ाकत में गुजारे। यानी 25 साल तक बीबी खदीजतुल कुबरा आपके साथ रहीं और उस वक़्त तक रसूलुल्लाह ने कोई एक भी शादी नहीं की। बहुत अहम बात है, ये तवज्जो करें। यानी रसूलुल्लाह की उम्र 50 साल हो गई थी, अधेड़ उम्र हो गए थे आप, 50 साल हो गई थी, और खदीजा की उम्र 65 साल की थी। थोड़ा तवज्जो फरमाएं कि ऐसे लोग ऐश परस्त होते हैं। 65 साल की खदीजा की उम्र थी, तब तक कोई रसूलुल्लाह ने शादी नहीं की, तो 65 साल की उम्र में बीबी खदीजा ने वफ़ात पाई। उसके बाद उसी दौरान मलिक मक्का के जो सरदार थे, उन्होंने आपको अपने दावा नबूवत से दस्तबरदार होने के सिले में कहा कि दस्तबरदार हो जाओ अपने दावे से, नबूवत के दावे से। सिले में मक्का और कुर्ब जवार की जो भी खूबसूरत और अमीर तरीन ख़वातीन थीं, उनसे शादी की ऑफ़र की, पेशकश की कि जिससे चाहो शादी करो। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से जिससे चाहो शादी करो, हम आपको शादी करवाने के लिए तैयार हैं, करवा देंगे अपनी मर्ज़ी से भी। मगर आपने सख्ती से इनकार कर दिया। आपका मकसद को शादियाँ करना नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ अकल के अंतों को समझ लेना चाहिए कि क्या एक अयाश इंसान ऐसा कर सकता है कि अधेड़ उम्र तक फ़कत 65 साला एक बूढ़ी के साथ ज़िंदगी गुजार दे। उसके बाद नंबर 2, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके साथ ये दूसरी शादी थी। हज़रत सौदा की उम्र उस वक़्त 50 साल थी, 50 साल उम्र थी हज़रत सौदा की, और रसूलुल्लाह की उम्र भी 50 से करीब थी, 50 साल थी। और ये शादी भी लोगों के मशवरे से की थी, क्योंकि घर में 4 छोटी छोटी बच्चियां थीं। बीबी खदीजा के इंतकाल के बाद 4 बच्चियां थीं जिनके निगहदाश्त के लिए कोई तजर्बेकार औरत की ज़रूरत थी। इसलिए आपने बूढ़ी औरत, 50 साल बूढ़ी औरत हज़रत सौदा बिनते ज़मा से शादी की, क्योंकि आप घर में बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते थे। आप नबूवत की जिम्मेदारियों में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। नंबर 3, शादी जो की हज़रत आयशा बिनते अबू बकर से। अच्छा, ये शादी हज़रत अबू बकर की ने खुद ऑफ़र की, तो रसूलुल्लाह ने उसको कबूल किया। और उस वक्त हज़रत बीबी आयशा की जो उम्र है, वो तहक़ीक़ के मुताबिक जो मुहक्किकीन ने
تحقیق کی ہے اس کے مطابق 16 17 یا 19 سال کے درمیان تھی، 17 سال یا 19 سال یا 16 سال قریب تھی۔ اچھا، یہ بات بہت سے علماء نے تحقیق کے بعد بیان کی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کے رشتے کی بات مکہ کے ایک شخص سے ہو چکی تھی اور وہ لوگ شادی کے لیے جلدی کر رہے تھے کہ جلدی شادی کریں، مگر ابو بکر کو یہ اعتراض تھا کہ وہ لوگ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں وہ ان کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتے تھے؟ تو لہذا آپ نے رسول اللہ سے درخواست کی اور رسول اللہ نے اس کو قبول کیا، تو حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ سے ہو گئی۔ اس میں بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ 6 سال 7 سال یا 9 سال کی عمر تھی بی بی عائشہ کی، بتاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو وہ دوسرے جہاں شادی کر رہے تھے جس شخص کے ساتھ، وہ جلدی کیوں مچاتا؟ بچی کے ساتھ شادی کرنے میں کون جلدی مچائے گا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ نہیں تھی، وہ کہیں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے کتابت کی کہ 9 کا 19 انہوں نے لکھ دیا، 19 کا 9 لکھا گیا ہے یا کہ مٹ گیا ہے، یا 17 کا 7 لکھا گیا ہے، اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایسی بات نہیں کہ 6 7 سال یا 9 سال کی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا عقل تسلیم کرتی ہے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آتی ہے نمبر 4 پہ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب یہ بیوہ تھیں۔ ٹھیک ہے جی، ان سے بھی کوئی خواہش کے مطابق اگر رسول اللہ نے شادی نہیں کی، اپنی مرد کی شادی نہیں کی۔ ان کا شوہر خنیس بن حزامہ، ان کے شوہر تھے پہلے حضرت حفصہ کے، خنیس بن حزامہ، جو کہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، تو ایسے میں چند صحابہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کرنا قبول کی، حفصہ سے شادی کی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 5ویں جو ام المومنین ہیں وہ ہیں زینب بنت خزیمہ۔ ان کی عمر اس وقت 30 سال تھی جس وقت رسول اللہ کے گھر میں آئی، تو عمر 30 سال تھی۔ ان کے بھی پہلے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان سے بھی کوئی رسول اللہ نے شوق سے شادی نہیں کی تھی۔ تو آپ نے 55 سال کی عمر تھی اس وقت آپ رسول اللہ کی، 55 سال کی عمر میں زینب کی خواہش پر ان سے نکاح کیا۔ زینب نے خود خواہش کی، تو اس کی تسلی کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ اور یہ جو زینب بنت خزیمہ تھی، یہ رسول اللہ سے نکاح کرنے کے بعد فقط 3 مہینے زندہ رہی۔ کتنے؟ صرف 3 مہینے زندہ رہی۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا بی بی زینب بنت خزیمہ کا، اور اس کا آپ جنازہ جو ہے نا خود رسول اللہ نے پڑھایا، زینب بنت خزیمہ کا۔ 6 نمبر پہ چھٹی جو ام المومنین ہے وہ ہے ام سلمہ اس کے بیٹے کا نام تھا، اصل نام تھا اس کا ہند، اور ام سلمہ کنیت تھی۔ اصل نام ہند بنت ابو امیہ تھا، ان کا نام ام سلمہ کا نام تھا ہند بنت امیہ، اور یہ بھی بیوہ تھیں۔ اور اس کی ایک تفصیل ہے بہت بڑی جو کہ تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کس وجہ سے پھر رسول اللہ نے ان سے شادی کرنا قبول کی۔ اچھا، اس کے بعد 7ویں نمبر پہ زینب بنت جہش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ پہلے ان کا نکاح خود رسول اللہ نے اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹا بنایا ہوا تھا، حضرت زید بن حارث سے کروایا تھا، جس کا نام آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ زید کا نام صرف اکیلا واحد صحابی ہے جس کا نام سے جس کو قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ زید بن حارث سے کروایا تھا نکاح، لیکن ان کے ساتھ وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ زید غلام رہے تھے پہلے اور وہ ہاشمی قبیلے کی تھی، تو اس زمانے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہم سفر ہو وہ اعلیٰ خاندان کا ہو۔
खुश नहीं थी। ज़माना जालियत में मुँह बोला बेटा भी असल औलाद की तरह समझा जाता था, जबकि इस्लाम ने उसकी ममानियत कर दी। मुँह बोला बेटा अपने असल बाप के नाम से ही पहचाना जाएगा और उसको कोई हुकूक नहीं होते, इस्लाम में नहीं दिए, और किसी भी बच्चे को इसके हकीकी वालिद से ही मंसूब किया गया। इस गलत रवाज को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि ज़ैनब से शादी करो, ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये मुँह बोला बेटा जो हकीकी बेटा नहीं होता। चुनांचा ज़ैद ने ज़ैनब को तलाक दे दी। तो फिर ज़ैनब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। उस वक़्त ज़ैनब बिन्त जहश की उम्र 35 साल थी। ये भी कोई अयाशी वाली बात नहीं है, कोई शौक वाली बात नहीं है, ये भी अल्लाह के हुक्म से और मजबूरी की वजह से की। 8 नंबर पे हैं जवेरिया बिन्त हारिस। हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस, उनका असल नाम बरहा था, और कबीला बनी मुस्तलिक के सरदार की बेटी थी। जवेरिया जो थी वो कबीला बनु मुस्तलिक के सरदार की बेटी थी। उस सरदार का नाम था हारिस, उसकी बेटी थी। अच्छा, उनके जो पहले शोहर थे उनका नाम था मुसाफ़े बिन्त सफ़वान। मुसाफ़े बिन सफ़वान उनका पहले शौहर था। जब इनकी रसूलुल्लाह ने बनु मुस्तलिक के साथ जंग हुई इनके साथ, कबीले के साथ, तो बनु मुस्तलिक को शिकस्त हुई और जवेरिया समेत बेशुमार लोग कैदी होकर आ गए। तो एक सहाबी साबित बिन कैस के हवाले जवेरिया को कर दिया गया। रसूलुल्लाह ने अपने एक साहबी थे साबित बिन कैस, उनके हवाले जवेरिया कर दिया कि ये इससे तुम शादी करो। लेकिन जवेरिया ने कहा कि मैं एक सरदार की बेटी हूँ, इसलिए सरदार के पास ही रहूँगी और इससे शादी नहीं करूँगी। तो तब रसूलुल्लाह ने जवेरिया को फिदिया अदा करके आज़ाद कराया और उससे फिर खुद निकाह किया और उनका नाम बरहा से जवेरिया रख दिया। ये नाम भी रसूलुल्लाह ने खुद रखा, जवेरिया। इस रिश्ते से जो बनी मुस्तलिक कबीला था वो सारा का सारा मुसलमान हो गया। यानी इतना फ़ायदा हुआ कि पूरा कबीला बनी मुस्तलिक का जो कि यहूदी था, वो रसूलुल्लाह के इस अमल की वजह से, इतने अखलाक की वजह से देखकर कि एक कैदी को अपनी बीवी बना लिया है, घर में रख लिया है, तो वो बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। तो सारा कबीला मुसलमान हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पे उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान। इनसे शादी कैसे हुई? उम्मे हबीबा बिनते सुफियान अबू सुफियान की बेटी थी। ये और इनका शोहर था वो मुसलमान हो गए थे। इसका उम्मे हबीबा का असल नाम था रमला। उम्मे हबीबा का असल नाम था रमला। तो ये अपने शोहर के साथ इन्होंने हबशा हिजरत की और हिजरत के बाद वहाँ उनके शोहर का इंतकाल हो गया। तो हबशा के बादशाह नजाशी के मशवरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। नजाशी ने जब कहा कि वो अकेली हो गई हैं और दूसरे मुल्क में है और कोई उनका नहीं है सहारा, तो रसूलुल्लाह को उन्होंने पैगाम भेजा, आपने उनसे निकाह किया। उनकी उम्र उस वक्त 40 साल थी, 40 साल के करीब थी। उम्मे हबीबा की उम्र जिस वक्त निकाह किया रसूलुल्लाह घर में आई, उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। क्या ऐश आदमी ऐसी 40 साल की उम्र सीधा बूढ़ी औरत से शादी करेगा? तो ये हालात थे उस ज़माने के। उसके बाद 10वें नंबर पे आती हैं सफ़िया बिनते हई बिन अख्तब। सफ़िया बिनते हई बिन अख्तब, ये यहूदी थी और इनका असल नाम जो था वो ज़ैनब था। उनके पहले 2 शोहर मर चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका तीसरा निकाह था। वो भी ग़ज़वा खैबर में गनीमत के तौर पर आपके हिस्से में आई थी। ग़ज़वा खैबर में जब फतेह हुई तो दूसरी माल गनीमत के साथ सफ़िया भी माल गनीमत में आई और वो आप रसूलुल्लाह के हिस्से में आई। जो तरीक़ेकार होगा उनका उस ज़माने में, इस तरीके से उनके हिस्से में आई। तो आपने उनसे निकाह किया और अरब में गनीमत के ऐसे माल को जो किसी अमीर या सालार के हिस्से में आए
उसे सफ़िया कहा जाता था। ऐसे माल को, गनीमत के माल को, जो कि सालार के हिस्से में है, सफ़िया कहा जाता था, इसीलिए उन्हें भी सफ़िया कहा गया। उसके बाद 11 नंबर पे आती है मैमूना बिन्त अल हारिस। मैमूना बिन्त अल हारिस, उनका भी असल नाम बरहा था। उनके भी पहले 2 शौहर मर चुके थे और आप से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तीसरा निकाह हुआ था। इसकी भी तफसील और तवील है, ये भी तारीख में देखी जा सकती है किन हालात की वजह से आपने मैमूना से शादी की। तीसरे शौहर थे आप उनके, मैमूना के। अब आते 12वें नंबर पे मारिया कप्तिया। ये मसीही ईसाई कनीज थी, लौंडी थी, ईसाई थी। मिस्र के बादंतीनी बादशाह, मिस्र का जो बादंतीनी बादशाह यानी ईसाई बादशाह था, उसका नाम था मकूकस। उन्होंने रसूल अकरम के इंतकाल से तकरीबन 3-4 साल पहले 628 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्हें बतौर हदिया यानी बतौर तोहफा भेजा था, खैर सगाली के तौर पर। ये उस ज़माने में रवाज होते थे, बड़े बड़े बादशाह और ये मिल्कियत के तौर पर अपनी बांदियों को, लौंडियों को तोहफे के तौर पर दे दिया करते थे, जिससे खुश होते थे। तो ये 628 में बादशाह, मिस्र का बादशाह मकूकस, उसने ये मारिया कप्तिया को बतौर हदिया, लौंडी के तौर पर रसूलुल्लाह की तरफ भेजा। और उनके ही वतन से आपके फर्जंद इब्राहिम पैदा हुए थे। हज़रत इब्राहिम, जो बहुत मशहूर वाक़यात हैं, वो पैदा हुए थे, हदीस में बहुत जिक्र है इस सिलसिले में। और जो कि तकरीबन 1.5 साल ज़िंदा रहने के बाद इंतकाल कर गए थे। हज़रत इब्राहिम 1.5 साल ज़िंदा रहने के बाद इंतकाल कर गए थे, जिसका आपको बहुत ज़्यादा गम हुआ था, बहुत ज़्यादा गम हुआ था। अच्छा, वाज़ेह रहे कि ये आपकी आखिरी औलाद थी। हज़रत इब्राहिम जो थे मारिया के वतन से, मारिया कप्तिया के वतन से, ये हज़रत इब्राहिम आप रसूलुल्लाह की आखिरी औलाद थी। इससे कबल सिवाय हज़रत खदीजा बिन कुबरा के और किसी भी बीवी से कोई औलाद नहीं हुई थी। यानी किसी भी बीवी से रसूलुल्लाह को कोई औलाद नहीं हुई थी। सिर्फ हज़रत खदीजा बिन कुबरा से ही जो औलाद हुई, 4 बेटियां आई और 2 बेटे हुए, वो हज़रत खदीजा बिन कुबरा के वतन से हुए थे। और उसके बाद ये हज़रत इब्राहिम मारिया कप्तिया जो लौंडी थी, उनसे ये पैदा हुआ था। और ये हालात हैं आपके सामने कि किन हालात में शादी करना पड़ी और किस तरह की औरतों से शादियाँ करनी पड़ी, तो ये समझ सकते हैं आप। तो इस तमाम मुख्तलिफ हक़ाइक़ से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त के कदीम रिवाज और हालात के सबब और हिकमत अमली के तहत आपने क्यों ज़्यादा शादियाँ की, और जिसे किसी भी सूरत में कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला इंसान अयाशी नहीं कह सकता। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ हासिल करते रहें। गुजारिश होगी, आज है 28 मार्च साल 2024, बरोज़ जुमेरात, 17 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।